Um, the Education Department of the Uttarakhand government has launched the Anandam Pathacharya, and it's an initiative which promotes happiness and well-being of children. So can you tell us a little bit more about the initiative and how it helps children to thrive in schools? आप लोग सभी जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट सोशियो और इकोनॉमिक और फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो जो उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो उसके अंतर्गत जो है हमने ये देखा है कि किसी भी स्पेशल डे के दिन या किसी दिन भी वो उनके जो है अलग अलग मूड होते हैं हर बच्चे के। तो जो मूड होते हैं तो इसमें ये हो जाता है कि हम उनको कैसे स्कूल में जो है डील करें स्टूडेंट्स को, और क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है सबकी। तो ये हमें लगता है कि और जो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है, हर बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। तो हमने ये सोचा था कि हम लोग इसको जो है अपने, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा हैप्पीनेस के बारे में तो बहुत सारे सोशल मीडिया में और इसके मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कंसेप्ट। तो इसलिए वो हम अपने स्कूलों में लाना चाहते थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक तो जो आजकल जो बहुत गैप हो गया है आपस में, हम लोग मिलजुलते नहीं है या रिलेशंस में गैप हो गया है, तो वो हम लोग चाहते हैं कि इस आनंदम से जो है हम उसको जो है फुलफिल कर सकें बच्चों के अंदर। और जो उनकी मॉरल वैल्यूज हैं या ह्यूमन वैल्यूज हैं वो भी हम जो है डेवलप कर सकें। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग जो है इसे आनंदम को हम जो है इंट्रोड्यूस किया हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट में। Okay, okay. Thank you for sharing that. So would you like to share any personal story or experience with any child in school that has happened since this program has started? यस, इसके जो हमें फीडबैक मिले हैं, तो मैं 2 डिस्ट्रिक्ट के हमारे 1-2 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, या मोटिवेशनल स्टोरी जो आप कह सकते हैं इसे। तो एक तो हरिद्वार में एक हमारा बच्चा था और वो बहुत ज्यादा जो है शैतान टाइप का था, एंड एब्सेंट भी बहुत रहता था, स्कूल में आता ही नहीं था। तो उसके टीचर्स जो हैं वो बहुत परेशान थे उससे कि भाई वो स्कूल क्यों नहीं आते हैं। वो कई बार पेरेंट्स से भी उन्होंने मीटिंग करी और उसके बाद जो है उसको कई बार कहा, उसको समझाया, लेकिन वो जो है उसको उससे मान नहीं रहा था। तो इसके बाद हम लोगों ने जो वहाँ की टीचर्स थी स्कूल की हरिद्वार में, तो उन्होंने उससे जो है बहुत सारा इंटरेक्शन किया और उनसे जो है उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद जो है उन्होंने बताया उसको किस में उसको इंटरेस्ट है, किस में उसको जो है क्या वो करना चाहता है। तो बहुत सारी जब बातें हुई 2-3 दिन तक लगातार, उसका जो है एक काउंसलिंग तरीके से की गई उस बच्चे की, तब उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत पेंटिंग में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और ये सब। तो फिर हमने बच्चे को, टीचर्स ने उसको बहुत मोटिवेट किया, एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कराया स्कूल में। फिर वो मैं पेंटिंग किया, लेकिन उसमें वो फर्स्ट आया, स्कूल में भी फर्स्ट आया बच्चे, और रेगुलर वो उसकी जो अटेंडेंस थी वो रेगुलर हो गई। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, एक आर्ट कंपटीशन हुआ जो एक किसी एनजीओ ने या जो है हमारे ने कराया था। तो उसमें भी उसने जो है ऑलमोस्ट टॉप किया, फर्स्ट आया, उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। तो हमें लगा कि जो जब उसको ये समझाया गया कि भाई आप जो है, ये हम लोगों ने आनंदम का माइंडफुलनेस कराया, स्टोरी उसको सुनाई, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाई उसे, तो एक्चुअल स्टोरीज जो हम लोगों ने उसको शेयर की, तो उससे जो वो बहुत मोटिवेट हुआ और उसके बाद जो है वो रेगुलर रहा और अपने पेंटिंग में उसने जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सेकंड स्टोरी की देहरादून डिस्ट्रिक्ट की है। तो सेकंड स्टोरी है कि एक लड़की है जो बहुत फैमिली बैकग्राउंड उसका जो बहुत वीकर सेक्शन से है, और उसके बाद उसकी जो मदर है एंड उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो उसके जो है आपस में बिल्कुल उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। लेकिन स्कूल में उन्होंने जो है वो दादी की कहानी और इस टाइप से वो बहुत सारी स्टोरीज उनको सुनाई गई, तो उससे बहुत मोटिवेट हुई वो। और उसके बाद जो है वो जब घर गई तो उसने वही स्टोरी अपनी मदर को सुनाई, और फिर उनको धीरे धीरे करके अपनी सिस्टर इन लॉ को सुना, अपनी सिस्टर इन लॉ को सुनाई, फिर जो है मदर को सुनाई। तो धीरे धीरे जो है वो उसने बताया, उसने हमसे शेयर किया कि मेरी मदर और सिस्टर इन लॉ के जो दोनों के रिलेशन है वो काफी अच्छे हुए दोनों के।
अब जो बीच बीच में जो वो मारपीट करते थे और ये सब करते थे, वो अब नहीं हो रहे हैं। तो हमें लगा कि ये जो आनंदम हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड में जो हिली टेरेन है, तो इसी वजह से ज्योग्राफिकल बहुत सारे बाउंडिंग हमारी हैं, तो हम लोग उसको एकदम से बहुत ज्यादा स्केल में हम लोग नहीं कर पाते, मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैक्सिमम हम लोग जो है इसे कवर कर रहे हैं, और हमने सभी टीचर से फीडबैक्स वगैरह लिए, तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों के अंदर जो है कुछ जा रहा है। ओके, सो मैम आप जो कह रहे हो उससे मैं ये समझ रही हूँ कि सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, बच्चे सीख कर घर जाकर भी अपने जी पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी एट लार्ज, देयर इज सम चेंज व्हिच इज हैपनिंग। बिल्कुल। तो मैम ऐसा क्या होता है आनंदम भट्टाचार्य के क्लासरूम्स में? व्हाट इज इट दैट हैपेंस इनसाइड अ क्लासरूम ऑफ आनंदम भट्टाचार्य? इसमें हमारे यहाँ जो आनंदम पाठ्यचर्या है, उसके 4 हमारे अंग हैं। एक सबसे पहले जो हमारा है वो माइंडफुलनेस है, और फिर उसके बाद जो है हमारी एक्टिविटीज है, फिर उसके बाद हमारा उसमें जो एक्टिविटीज है, और उसके बाद हम एक इसके स्टोरीज टेलिंग है, उसके बाद एक्सप्रेशंस है। तो जो माइंडफुलनेस है, एक तो वो तो जो है एक माइंड को बहुत ज्यादा जो है वो कंसंट्रेशन करने की जो है एक पावर देता है। इसी तरह जो एक्टिविटीज है, वो बच्चों के अंदर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और के लिए जो है उसको डेवलप करता है। जो हमारी स्टोरीज है, वो बच्चों को जो है वो आपस के जो रिलेशंस हैं उसको समझने में, और उसको सोसाइटी में उसको पहुंचाने के लिए, वो उसको जो है बहुत ज्यादा जो है उसको उनको डेवलप करता है। और फोर्थ जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो गांव के बच्चे हैं, या जिनको ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं बच्चों को, तो वो जो है अपनी जो थिंकिंग है, या अपनी जो भी उनकी भावनाएं हैं, वो उनको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा एक्सप्रेशन सेशन होता है, उससे एक्सप्रेशन से जो है वो बच्चे को जो है वो एक एक्सप्रेस करने की जो है बहुत अधिक पावर देता है। तो क्योंकि बच्चे जो है लगातार टीचर्स उनसे बात करते रहते हैं, स्टोरी टेलिंग में आपने क्या सीखा, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माइंडफुलनेस जो है वो बहुत कंसंट्रेशन की जो उनकी पावर है वो बढ़ाता है। तो ये 4 चीजें जो हैं वो बेसिकली इस आनंदम पाठ्यचर्या में होती है। दूसरा ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते तो हैं, लेकिन उनके जो अपने रिलेशंस हैं मदर फादर से, या सोसाइटी में फ्रेंड से, वो सब जो है उनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जब अच्छे नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये हमारी 4 चीजें हैं, वो उनको जो है वो गुड हैबिट्स जो डेवलप करने के लिए जो है वो उसको बहुत जो है वो इनकरेज करती हैं। तो बच्चे जो है काफी इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आते ही स्कूल में जब क्लास में जाते हैं, तो वो सबसे पहले माइंडफुलनेस के लिए बैठ जाते हैं। ओके, तो वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्टोरी जो है वो सभी बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो सभी बच्चे जो है स्टोरी में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसमें एक्टिविटीज भी करते हैं, और फिर उसमें जो है वो अपनी एक्सप्रेशन जो है वो भी बताते हैं कि भाई हमने इससे क्या सीख रहे हैं, या हम आपने क्या सोचा इस स्टोरी के बारे में। तो काफी मुझे लगता है कि बच्चों को जो है ये हेल्प करेगा। ओके, सो मैम आप जो कह रहे हो उससे मैं ये समझ रही हूँ कि दिस प्रोग्राम हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स बच्चों में। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स आर इम्प्लीमेंटेड इनसाइड क्लासरूम्स इन स्कूल्स? हाँ, जनरली ये देखा जाता है कि जो बच्चे स्कूल आते हैं, तो वो जो है इतनी ज्यादा बच्चे जो है पढ़ाई पे अपना ध्यान नहीं देते हैं, या जो उनके सोशल इकोनॉमिक्स जो बैकग्राउंड्स होते हैं, वो जो है उनके बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं, तो एक तो हमारा जो ड्रॉप आउट्स है, तो ड्रॉप आउट का एक कारण ये भी होता है कि हमारे स्कूल में जो है वो बच्चे अट्रैक्ट नहीं करते हैं, स्कूल हमारे जो है अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि जो वहाँ की जो हमारे स्कूल की जो इतनी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होते हैं, जो बच्चों को हम लोग जो है बहुत सारे एक्टिविटीज जो है, या किसी और चीज से हम इसको जो है अट्रैक्ट कर सके, या बिल्डिंग हमारी जो होती है वो बहुत छोटी होती है। मतलब जैसे जैसे आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो वो
बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उसके यदि हम कंपैरिजन में देखें तो गवर्नमेंट स्कूल इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें ह्यूमन वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होती जा रही हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो एक जनरेशन गैप जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता भी जा रहा है, जनरेशन गैप, तो उसको भी ये पूरा करते हैं। और उसके बाद जो है यदि आप देखें सोशली और इमोशनली जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली बहुत ज्यादा जो है आजकल जो है वो इमोशन बच्चों में कहते हैं कि है ही नहीं। तो इस वजह से जो है वो इसको भी जो है बहुत अच्छी तरह से वो डेवलप करता है। और इन हम चाहते हैं कि बच्चे जब स्कूल में आए तो स्कूल में आने के बाद हम उनके अंदर जो ये इमोशनली और ह्यूमन जो वैल्यूज हैं वो हम जो है उनके अंदर इनबिल्ड कर सके, ताकि फ्यूचर में जो है वो बच्चे जो है सोशली और इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग बने, और औरों को भी जो है वो एक जो है अपने जो उनको हमने सिखाया है वो औरों को भी सिखा सके। तो हमारा यही इसका एम है आनंदम पाठ्यचर्या का, कि हम इसको जो है लेके आ रहे हैं।